प्रीतिर्नचिकेतस्वर्ग्यः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व एतावद्धि अतिक्रान्तेन विधिप्रतिषेधार्थेन विधिप्रतिषेधार्थेन मंत्रब्राह्मणेन अवगन्तव्यम् यद्वरद्वयसूचितम् वस्तु न आत्मविषयम् याथात्म्यविज्ञानम् अतः विधिप्रतिषेधार्थविषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपलक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसारबीजस्य निवृत्त्यर्थं तद्विपरीतब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् क्रियाकारक फलाध्यारोपणलक्षणशून्यम् आत्यन्तिकनिःश्रेयसप्रयोजनम् वक्तव्यम् इति उत्तरो ग्रन्थः आरभ्यते। तम् एतमर्थम् द्वितीयवरं प्राप्त्यापि अकृतार्थत्वं तृतीयवरगोचरम् आत्मज्ञानमन्तरेण इति आख्यायिकया प्रपञ्चयति।
19वें मंत्र तक आख्यायिका के द्वारा एक प्रकरण का निरूपण किया गया। 19वें श्लोक में फलश्रुति का उल्लेख करते हुए उस पूरे प्रकरण का उपसंहार किया गया। तो चूंकि अब एक नवीन प्रकरण उपनिषद में आरंभ होने जा रहा है, इसलिए पूर्व प्रकरण से उत्तर प्रकरण की जो संगति है, भगवान भाष्यकार उसका उल्लेख करते हैं। संगति को अगर थोड़ा हट के भी देखें तो इस पूरे निरूपित प्रकरण में नचिकेता के अधिकार का जो संकेत है, नचिकेता के व्यक्तित्व का जिस तरह से चित्रण हुआ है, श्रुति माता ने स्वयं किया, तो वो दर्शनीय है, उस पर ध्यान जाता ही है। वेद में उसकी श्रद्धा का स्वरूप, कर्म सिद्धांत के प्रति उसकी निर्भ्रांत दृष्टि, सत्कर्म के परिणाम में जो निर्भयता की स्थिति रहनी चाहिए, जो चित्त में निश्चिंतता, चित्त में जो निर्भयता है, वह नचिकेता को प्राप्त है। और इसलिए मृत्यवे त्वाददामि ऐसा सुनने के बाद भी तो वो भयभीत नहीं होता, पिता के ऊपर क्रुद्ध नहीं होता, उसके चित्त में कोई क्षोभ नहीं है, उसके चित्त में कोई आक्रोश नहीं है। यह जो स्थिति है किसी भी मनुष्य की, वो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में बातें कही गई हैं कि जीव का कोई सुख दुख दाता है, होता नहीं, न कोपि दाता। अध्यात्म रामायण में इस तरह की स्थिति, इस तरह का वर्णन आया। जीव को सुख दुख देने वाला कोई नहीं। यह बात फिर मानस में भी कही गई। शास्त्रों में ऐसी स्थिति का उल्लेख है एक सिद्धांत के रूप में, तो सत्य ही होगा। लेकिन उस सत्य को जी लेना, उस मनस्थिति में आरूढ़ हो जाना, इसमें तो समय लगता है और ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है। तो नचिकेता के चित्त में जो क्षोभ का, भय का, चिंता का, आक्रोश का जो अभाव दिखता है, वो अत्यंत दुर्लभ है। चिंतन दिखता है बजाय इसके कि भय दिखे,
बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः। आत्मनिरीक्षण दिखाई देता है। तो ये सीखने वाली बात है, जितना आदमी सीख जाए। जब हम आक्रोश करते हैं तो दृष्टि दूसरे पर होती है, जब क्षोभ करते हैं तब भी अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं और अपने को विवश पाते हैं। ऐसी ही स्थिति में क्षोभ होता है। जब अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं और अपने को समर्थ भी अनुभव करते हैं, तब जो वृत्ति बनती है उसका नाम है क्रोध। निर्बलता की अनुभूति के साथ वही क्रोध क्षोभ कहलाता है, और बल की अनुभूति के साथ वही क्रोध क्रोध कहलाता है। और दीर्घ काल तक बना रहे उसको आक्रोश बोलते हैं। तो भय भी हो सकता था, आक्रोश, ये सारी जो वृत्तियां हैं, भय हो, क्रोध हो, आक्रोश हो, क्षोभ हो, ये सारी की सारी वृत्तियां ही दूसरे को दोषी दिखाती हैं। तो देखा जाए तो स्वयं की विस्मृति है, देखा जाए तो आत्मनिरीक्षण का अभाव है, सत्य की विस्मृति है, आत्मनिरीक्षण की विस्मृति है, चिंतन का अभाव है। तो हम लोग अपने भीतर इन्हीं स्थितियों के शिकार बनते रहते हैं। नचिकेता के चरित्र में प्रेरणा यह है कि वहाँ पर वो आत्मनिरीक्षण करता है, बजाय कि पिता के ऊपर क्रोध करे अथवा क्षोभ करे अथवा यमराज से भयभीत हो अथवा भविष्य को लेके चिंतित हो। बिल्कुल नहीं। ये दुर्लभ मनस्थिति है उसकी, वो उसके अनेक जन्मों की सतत साधना का परिणाम है। और अगर नचिकेता ये प्राप्त कर सकता है तो हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। यही बताने के लिए यह आख्यायिका है। दृढ़ व्रति दिखाई देता है, सत्यनिष्ठ दिखाई देता है कि अगर उसको यमराज को दे दिया गया तो फिर यमराज के प्रति वह अपने को सौंपता है, और जब तक यमराज स्वयं नहीं आते तब तक वो जलपान भी नहीं करता। उसको तो जलपान करने से कोई रोकने वाला नहीं था, कोई दूसरा था ही नहीं, तो वो अपना व्रत तोड़ सकता था। लेकिन वो तो जो व्रत संभालने की वृत्ति है वो व्यक्ति के भीतर स्वयं रहनी चाहिए। किसी के न रहने पर हमारी मर्यादाओं का रूप कितना होता है, असली कसौटी तो वही है। दूसरा रोकने वाला नहीं है फिर जलपान नहीं करते, बल्कि दूसरा देने वाला है फिर भी जलपान नहीं करते।
तो ये स्वयं की स्वीकार की हुई जो मर्यादा है उसको बड़ी दृढ़ता से निभाते हैं। इसी को बोलते हैं दृढ़व्रती, सत्यनिष्ठ। दूसरा कोई हमसे नहीं, ठीक है, दूसरा कोई हमसे सत्य का पालन करवावे तो वो एक स्थिति होती है। जब हम स्वयं सत्य का पालन नहीं कर पाते तब हमारे जो हितैषी हैं वो हमसे व्रत का पालन करवाते हैं, सत्य का पालन करवाते हैं, नियम का पालन करवाते हैं। चाहे वो माता पिता हों, चाहे आचार्य हों, गुरु हों, अथवा कोई हमारे ऊपर जो पदाधिकारी है वो हो। बलात् नियम का पालन करवाया जाता है, ये भी एक तरीका है समाज में, क्योंकि हम स्वयं पालन करने में असमर्थ हैं, हमारा अभ्यास नहीं है। तो बच्चे को डांट डांट के ही बोला जाता है कि पढ़ाई करो, मुंह में उंगली मत डालो, ऐसे रहो वैसे रहो। तो वो, लेकिन वो माता ये चाहती नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही इनको हमको पालन करवाना पड़े। तो बड़ों की इच्छा तो यही होती है कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बाहरी नियंत्रण की इसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका अभिप्राय ये भी हुआ कि जो हमारे चित्त में बचपना है अथवा कहिए अपरिपक्वता है, दुर्बलता है, स्वभाव की, रुचि की, वासना की जो गुलामी है, पराधीनता है, वही बचपना है एक तरह से। और वो हम दूसरे के आदेश में रह करके तो उससे बचते हैं, उससे ऊपर उठते हैं। और दूसरे का जब आदेश नहीं होता तो हम वैसे ही करते हैं जैसे एक कोई छोटा बच्चा करता है। तो अपना अपना जीवन भी देखना चाहिए, अभी गुरुकुलवास में ही देखना चाहिए कि जो मर्यादा, जो गुरुकुल की दिनचर्या है, उसमें अगर हम स्वतः उसको नहीं संभालते और यदि हमको बार बार किसी टोकने वाले की आवश्यकता रहती है ना, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ। हुआ ना, क्योंकि कठोपनिषद में नचिकेता का ही चरित्र नहीं देखना है ना, वो तो अल्टीमेटली उसके आईने में अपने को देखना है, हमारी स्थिति क्या है। अगर आपको जब तक कहा ना जाए तब तक तो कक्षा में, आरती में, वेद पाठ में, सत्संग में, संध्या में, अगर आप मनमानी करते हो, जैसे ही कोई नहीं रहा तो पता चला कि हम लापरवाह हो गए। तो इसका क्या मतलब लिया जाए, ये देखना पड़ेगा। इसका अभिप्राय क्या लेना चाहिए, आप स्वयं सोचो। इसका मतलब है कि हमारी रुचि, हमारा स्वभाव, तो हमारा प्रमाद इतना प्रबल है कि अभी हम स्वतः मर्यादित नहीं हैं। जो हमारी रुचि है वो हमारे ऊपर शासन करती है।
तो आध्यात्मिक रूप से बड़ी पराधीनता है कि बचपना है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नचिकेता कितना मर्यादा निष्ठ है। एक दिन नहीं, 3 रात्रि उपवास करता है। अब ये थोड़ा व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन फिर भी अब प्रसंग आया तो बोल दें। तो संध्या काल में सुबह में इतना आग्रह नहीं करता, कोई जाए आरती में तो अच्छा तो ज़रूर लगता है, लेकिन संध्या में जैसे मैं स्वयं जाता हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ हमारे ब्रह्मचारी लोग, कई लोग ब्रह्मचारी लोग, माने किस विवेक से ऐसा करते हैं मुझे मालूम नहीं। और 3-4 दिन से, माने ये भी नहीं कि कोई एक दिन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कुछ लोग अनुपस्थित होते हैं, माने ये तो कृतज्ञता है जिस महापुरुष के छत्र छाया में हम लोग ये लाभ ले रहे हैं, उसके सामने हाजिरी देने का वो अवसर होता है। उनके ऊपर उपकार नहीं होता, आपका जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। कुछ चीज़ें भक्ति के क्षेत्र में आती हैं, कुछ चीज़ें कर्तव्य परायणता के क्षेत्र में आती हैं। अगर भक्ति हो तो क्या कहना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भक्ति नहीं भी हो तो कम से कम कर्तव्य परायणता की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको समझ में आता है? भक्ति हो तो कर्तव्य परायणता पीछे छूट जाती है, लेकिन मानो भक्ति नहीं है, संभव है क्योंकि सभी लोगों में एक जैसी भक्ति नहीं होती, लेकिन किसी के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, इतनी बात तो समझ में रहनी ही चाहिए। भाव पर तो सच्ची बात यही है कि भाव पर हमारा अधिकार नहीं होता, भाव एक परिणाम है। लेकिन कर्म पर अधिकार है, चाहे भाव हो न हो। अगर विवेक ने ये तय किया है कि हमको यहाँ पर खड़े होके ऐसा काम करना चाहिए, लौकिक व्यवहार में भी जो व्यक्ति है, जो अफसर है, जो सबॉर्डिनेट है, वो जरूरी नहीं कि अपने उच्चाधिकारी के प्रति भक्ति रखता हो, भाव रखता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार तो द्वेष रखता है, कई बार तो मन में उसके घृणा भी होती है, अगर वो अफसर गलत है या मिनिस्टर गलत है, या कोई उसके हित पर किसी ने उंगली रख दी हो तो। लेकिन फिर भी वो अफसर समय पर, हाँ, कर्म के स्तर पे वो वहाँ पर खड़ा रहता है। उसको मालूम है कि भाव हो चाहे न हो, लेकिन मुझे वहाँ रहना तो है। इसलिए कर्म के स्तर पे चूंकि ये संभव है कि भाव न होने पर भी व्यक्ति कर्म वही करे जो उसको करना चाहिए, इसीलिए भगवान बार बार गीता में भी बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। आदमी भाव को संभाले, शायद ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन अपने कर्म को संभाले ये उसके वश की बात है। वश की बात होती नहीं तो बोलते नहीं। शास्त्र, सच बात यह है कि अगर कर्म पर भी अगर हमारा वश नहीं होता तो हमारे उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं बचता, क्योंकि भाव को तो कोई संभाल नहीं सकता। वहाँ तो पराधीनता है, मैंने कहा वो तो परिणाम रूप है।
मानी हम चाहें भी कि किसी के प्रति हमारे मन में भक्ति हो जाए, तो हमारे चाहने से दिखता नहीं है कि हो जाती है। ऐसे। लेकिन मैं अगर चाहूं कि मैं ये कर्म उनके साथ करूं, तो ये तो फिर सब हो सकता है। यहीं से उद्धार का मार्ग खुलता है कि भाव की परवाह किए बिना व्यक्ति को उचित कर्म में प्रवृत्ति करनी चाहिए। वही उसको अपनी वासना की जंजीरों से निकालता है। क्योंकि अभी अगर हम पूरी तरह से अपनी वासना, अपनी रुचि की पराधीनता में जी रहे हैं, नहीं मनाया आज तो नहीं गए। अब ये किसी शास्त्र ने थोड़ा कहा था कि आप कक्षा में सब लोग वेद पाठ कर लें तब आप जाओ, अथवा सत्संग में किसी शास्त्र ने थोड़ा कहा था, या किसी और व्यक्ति ने थोड़ा कहा था। किसने कहा ये आपकी रुचि ने कहा, जिसके हम और आप गुलाम हैं। तो उस रुचि की इतनी अवज्ञा नहीं कर सकते। कर्तव्य परायणता रुचि की परवाह नहीं करती। पहली बार आदमी उस गुलामी से बाहर निकलने की बात सोचता है। कैसे? कर्तव्य परायणता का सहारा लेकर। तो दूसरा टोकता रहे, ऐसी स्थिति से साधकों को निकलना चाहिए। कसौटी ये होनी चाहिए कि मैंने जो मर्यादाएं स्वीकार की हैं, जो मेरे ऊपर बनता है, उसको एकांत में भी मैं स्वयं ही संभालूं, है ना। जो नियम निष्ठा हमने स्वीकार की है, वो नियम कोई कहे तब पालन हो, ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सो नचिकेता का ये जो 3 दिन का उपवास है, ये व्यर्थ नहीं है। ध्यान रखना, इसका अभिप्राय यही है कि वह बच्चा नहीं है, आयु से बच्चा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बच्चा नहीं है। स्वतः नियम निष्ठा, स्वतः सत्य की रक्षा, स्वतः मर्यादा का परिपालन करता है। किसी बाहरी की जरूरत उसको नहीं है। तो उसका परिणाम देखो। यमराज आते हैं और वर की बात कहते हैं, प्रणाम करते हैं उसको। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु। ऐसा अधिकार है एक कुमार आयु का बालक, उसको स्वयं यमराज आकर के तो प्रणाम करते हैं। शरीर देख करके नहीं, जाति देख करके नहीं, उम्र देख करके नहीं, कुछ भीतर होगा। कई बार समाज में, कई बार क्या, अधिकतम समाज में इस बात को लेके मन में शिकायत होती रहती है कि हम भी वही करते हैं, फिर हमारी ओर कोई देखता नहीं। तो यहाँ यमराज आके प्रणाम करते हैं। ये जो स्थितियां हैं, वो सब भीतर से ही आरंभ होती हैं। बाहर तो केवल परिणाम ही परिणाम है। तो हमारा विभ्रम ये रहता है कि परिणाम चाहिए, लेकिन जिसका परिणाम है वो नहीं हमको संभालता। तो आपको जीवन में
उज्ज्वलता मिले, इसके लिए आपको निरंतर अपनी साधना, अपनी निष्ठा है ना, अपनी मर्यादाएं बढ़ानी चाहिए। आज कम है तो कल बढ़ानी चाहिए। और कोई तरीका नहीं। नारायण। वर मांगने में जो क्रम है वो स्वयं उसके अधिकार का एक प्रमाण है। पहली प्राथमिकता है तो पिता का परितोष, माने जिसका उसके ऊपर सीधे सीधे उपकार है उसकी उपेक्षा नहीं है, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है। तो ये एक नीच वृत्ति होती है हम लोगों में कि जिसका हमारे ऊपर उपकार हुआ है वो काम निकल जाने पर, माने जब उस काम निकल जाने का मतलब है कि अब जिस स्थिति में मैं पहुंच गया हूँ उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति उपकार न भी करे तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। सपोज अगर हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, तब हमारा अपने उपकारी के प्रति व्यवहार कैसा होता है। जब तक तो हमको उनकी ज़रूरत है, हैं? तब तक तो नारायण, तब तक तो व्यवस्था है, लाचारी है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपको हमको ज़रूरत नहीं है, प्रभु कृपा से आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए, बच्चा बड़ा हो गया, माता पिता की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि माता पिता को शायद उनकी ज़रूरत पड़ी, तब उसका व्यवहार क्या है। कई बार शिष्य अधिक प्रसिद्ध हो गया अथवा कहिए इस व्यावहारिक स्तर पे स्वावलंबी हो गया, आध्यात्मिक में चाहे जो भी हो, थोड़ा पढ़ लिख गया, तो अपने आचार्यों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होता है। है ना, उनकी उपेक्षा है कि अपेक्षा है, वो देखना चाहिए। इसको बोलते हैं कृतम घ्नन्ति, कृतम हन्ति इति कृतघ्नता। जो हमारे ऊपर किया गया है उसको हमने भुला दिया, भुला देना ही उसका वध हो गया, ये बोलते हैं। तो नचिकेता को तो ये पहली चीज याद है कि इस शरीर का कारण हमारे पिताजी हैं, उन्होंने ही ये वातावरण दिया, उन्होंने ही अध्ययन पढ़ाया लिखाया। तो सबसे पहली जो मांग है उनकी वो है पितृ परितोषणम, और दूसरी जो मांग है वो है समाज के लिए, क्योंकि वो उनका अभिप्रेत है नहीं। जो स्वर्ग है वो उनका इष्ट नहीं है, उनका अभिष्ट नहीं है। तो समाज को इस तरह की चीज़ें चाहिए। सभी लोग समाज में मुमुक्षु नहीं होते हैं। तो ऐसी दशा में अगर समाज में किसी को इस तरह की चीज़ चाहिए तो उसको साधन होना चाहिए। तो वो साधन प्राप्त करते हैं नचिकेता। समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए साधन प्राप्त करते हैं। ये जो अग्नि विद्या है वो नचिकेता ने न पिताजी के लिए प्राप्त किया और न तो अपने लिए प्राप्त किया। तो क्या है वो अग्नि विद्या निरर्थक है?
मैंने आखिर प्राप्त की तो वो किस लिए प्राप्त की? वर मांगा, मैंने 3 वर में से एक वर वहाँ पर खर्च किया उन्होंने। तो किस लिए? मैंने उनको तो चाहिए नहीं था, तो उसकी उपयोगिता क्या है? किसके लिए वो उपयोगी है? बोले वो समाज के लिए उपयोगी है। तो व्यक्ति को वो चीज़ें भी थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, अथवा उसके पास कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि वो समाज को लाभ पहुंचा सके। आपको समझ में आया? मुमुक्षु होने पर भी उसके पास ऐसी विद्या की इच्छा है जो अपने लिए तो नहीं, लेकिन कभी समाज को मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। मुक्त को तो भले न जरूरत हो, लेकिन जो साधक है, जो समाज से इतना लेता है, उसके चित्त पर भी भार होता है। असल में साधक का चित्त ऐसा निर्मल होता जाता है कि वो केवल लोगों से लेने की वृत्ति में जी नहीं सकता। ये तो नीच प्रकृति है कि मैं केवल लेता ही रहूं और खुश होता रहूं कि मैंने उनसे भी ले लिया, उनसे भी ले लिया, ये तरीके से उनसे ले लिया, वो तरीके से उनसे ले लिया। ये तो पंडागिरी हो गई, वो भी बड़े घटिया दर्जे का पंडा, केदारनाथ जी वाला नहीं। हाँ, केदारनाथ जी में तो कल मैं कह रहा था कि पंडा प्रथा का जो शुभ्रतम रूप है वो वहीं पर मुझे समझ में आया। टहलते हुए कह रहा था, नहीं तो आप पूछोगे आप कब कर रहे थे, तो टहलते हुए कह रहा था कि वो पूजा भी करवाते हैं, गाइड भी बनते हैं, आपको रहने की व्यवस्था भी करते हैं, और पैसा ख़त्म हो गया हो तो वापस जाने के लिए खर्चा भी देते हैं। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था लगाई, उन्हीं की लगाई हुई है। और कहाँ कहाँ से ब्राह्मणों को भेजा कि वहाँ जाके रहो 2.5-3 महीने, और उनके प्रति कितनी श्रद्धा होगी लोगों की कि लोग घर छोड़ के चले गए। कमाल है। ऐसी वाणी में भी ताकत किसी की होनी चाहिए, और उन लोगों की श्रद्धा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वो कल कह रहे थे कि वो लखनऊ का कोई परिवार जो उनके समय से वहाँ उनके साथ ही हो लिया, कहाँ? केदारनाथ, जहाँ आदमी रहना नहीं चाहता। तो हजारों वर्ष पहले वहाँ पहुँचा, तो वहाँ 4 काम वही लोग करते, पैसा भी नहीं लेते। बताओ, संकल्प करा लेते हैं। आदमी पर कितना भरोसा है कि मैं इसके घर जाऊंगा जब, तब ये हमको जो संकल्प किया है वो दे देगा। यहाँ लेन देन में लिखा पढ़ी रजिस्ट्री मुहर जब तक न हो, आदमी को विश्वास नहीं होता। बड़ी बात। तो कल तीर्थ की ही बात चलती रही, तो अच्छा ही लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपका प्रवचन नहीं सुना कल। मैंने कहा अच्छा है, भगवान का स्मरण हो रहा है तो यही सही। तो कहना ये है कि जो दूसरे लेवल के पंडा हैं, जो एकदम नोच लेते हैं आपको, ये तो ऐसी वृत्ति हो गई, ले लो ले लो ले लो। ऐसा नहीं होता है। साधक जो है वो चाहता है कि लेते हैं जितना, देते हैं उससे कहीं अधिक। ये मिशन की हिंदी में प्रतिज्ञा है। वी गिव मोर व्हाट वी टेक,
है ना, ये गुरुदेव के शब्द ये हैं। एक मिशन की प्रतिज्ञा है, कभी सुनाऊंगा आप लोगों को, या किताबों में पढ़ लेना, पीछे लिखी रहती है। तो ये है, तो साधक कैसे कंट्रीब्यूट करे? आखिर उसके शरीर को समाज की जरूरत है, समाज के जरिए ही उसका शरीर चलता है, तो वो चाहता है प्रतिदान करना। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारी ओर से भी समाज में कोई चीज़ कंट्रीब्यूट हो। मैं ऐसा तो न सिद्ध हो जाऊं कि मैं जिंदगी भर हैं लोगों से केवल लेता रहा, ग्रहण करता रहा। तो वो कभी ऐसा चाहेगा नहीं। ऐसा चाहने वाले समझो आप, उनकी प्रकृति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको कोई विद्या चाहिए। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया कि कला चाहिए। अब जैसे आपका अध्ययन है, अध्ययन के साथ आपकी साधना है, अपनी मुमुक्षा है। आज पता नहीं व्यवहारिक बातें भी कुछ निकल रही हैं और घूम के सीधे आपकी ओर चली आती हैं। मैं तो सोच के नहीं आया था ऐसा। तो जैसे 64 कलाएं होती हैं, तो कोई न कोई कला, शास्त्र ये कहता है कि कोई न कोई कला व्यक्ति को होना चाहिए टू कंट्रीब्यूट। चाहे वो बढ़ईगिरी आती हो आपको, चाहे भोजन बनाना आता हो, और चाहे आप प्रधानमंत्री हो, शासन करना आता हो, चाहे प्रवचन करना आता हो। प्रवचन, ध्यान रखना, प्रवचन मनन भी है और प्रवचन एक कला है, एक ऐसी विद्या है जिसको नाम दिया गया कला का। 64 कलाओं में से एक कला मानी जाती है, जिसको अब लौकिक जगत में बोलें तो टीचिंग इज एन आर्ट। तो अगर कोई विद्वान है, लेकिन वो तो विद्वान है अपने लिए, लेकिन जब पढ़ाता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आया? जब वो पढ़ाता है तब वो हजारों विद्वान तैयार करता है ये और उन विद्वानों का जीवन उज्जवल होता है। वो फिर समाज में कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हर व्यक्ति को कोई न कोई कला चाहिए। कलाहीन जो जीवन है वो समाज के ऊपर, हाँ मैं क्यों बोलूँ, नहीं मैं बोल सकता हूँ उसको, आप बोलो अपने मन में या बाहर तो अच्छा ही है। कला रहित जो जीवन है वो बाहर है, क्योंकि फिर ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे शरीर को समाज की जरूरत नहीं है, और समाज से तो लेते ही हैं, सुबह से लेकर के सोने तक, नहीं सोने में भी लेते हैं। तो ये ऋणी होकर के जीवन जीना, यमराज को तो संभलती नहीं ये वृत्ति। यमराज क्या बोलते हैं? तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता तीसरा वर मांग लो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम मांग नहीं लोगे, मैं दे नहीं दूंगा, तब तक मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये देखो, ऋणी होने की जो अनुभूति है वो यमराज को सताती है। तो आप सोचो कि हमको आपको सताएगी कि नहीं सताएगी? इसलिए दूसरा वर मांगा। इसका तात्पर्य देखना, अपने लिए नहीं मांगा,
न आगे जा कर के उसने कोई अपने लिए अनुष्ठान किया होगा, लेकिन पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता से उसने न केवल मांगा बल्कि उसको ग्रहण कर लिया और सचापि तत् प्रत्यवदत्, तो बिल्कुल उसको धारण कर लिया। अब आगे का नचिकेता का जीवन आख्यायिका में बताया नहीं गया, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि जब वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वापस गए होंगे, तो समाज में जो भी उनके पास अपनी अपनी आकांक्षा के कारण आता होगा, उसको वो तत्संबंधी कर्म विज्ञान, क्योंकि बाद में तो उनको सारे ही कर्म विज्ञान प्राप्त हो गए, तो तत्संबंधी कर्म विज्ञान वो उसको देते होंगे। कुछ अजीब सी बात चल रही है। हमारे महात्मा लोगों के बारे में समाज में एक धारणा बन गई कि हर महात्मा वैद्य जरूर होगा, है ना। तो प्राचीन काल में, अब पता नहीं अब तो उतना शायद धारणा हो ना हो, तो गांव में या समाज में लोग महात्मा के पास जाते हैं, तो महाराज कोई दवाई बता दो। चाहे ब्रह्म विद्या पूछे या न पूछे, लेकिन वो दवाई पूछता है। क्यों? कभी सोचा इस पर? शायद उन्होंने समाज का उपकार करने के लिए ये विद्या सबने सीखी होगी, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। कोई आसन बता दो, तो हमारा अभिप्राय आपको दवाई सिखाने का नहीं है, ना आसन सिखाने का है। मूल भाव है कि we have to have something to contribute। ये हमारे आपके पास अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर वो आप क्या करोगे? आपके भीतर हमेशा एक भावना रह जाएगी, क्या है? मैं ऋणी हूँ, मैं केवल ले रहा हूँ, ऐसा ही लगेगा। तो ये तो कोई साधक को, किसी साधक को ये पसंद, साधक न भी हो तो मानवीय स्वभाव में ही ये चीज पसंद नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लें और समझें, सीखें। ये वृत्ति को संभालना चाहिए कि आई हैव टू लिव द लाइफ ऑफ ए कंट्रीब्यूटर एंड नॉट अ लाइफ ऑफ ए कंज्यूमर। ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वो जब हम जाएंगे तब ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वो अभी से शुरू होता है। व्यक्ति में जो वृत्ति जब ये पलती है ना, तो वो बाहर जाता है, देखता है यहाँ कोई तिनका पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, तो वो उठाता है, तो उसके चित्त में आता है कि ये मेरा सेवा हो गई थोड़ी सी, ये कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा। ये कल्पना जो है वो भी बड़ी भ्रामक है कि जब हम कभी कंट्रीब्यूशन का एक मुहूर्त निकालेंगे, है ना, और फिर उस दिन से शुरू करेंगे, तो वो ध्यान रखना वो कभी शुरू नहीं होता। ये होता है जो कंट्रीब्यूटर है वो फ्रॉम डे वन शुरू होता है, और वही लोग बाद में निखरते हैं। मैं तो देखता हूँ, हॉल साफ करना होता है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही चतुर होते हैं। वो समझते हैं कि चतुराई इस बात में है कि कैसे दूसरे लोग काम करें, और हम जो है वो अब इतने मूर्ख हैं वो कि अपनी मूर्खता को चतुराई समझते हैं। देखो,
है कि नहीं? आप ध्यान दो तो इसमें मूर्खता है कि चतुराई? प्रमाद है, कृतज्ञता है, कंज्यूम करने की एक नीच प्रकृति है। कंट्रीब्यूट करने का अवसर होने पर भी व्यक्ति करना नहीं चाहता। पता नहीं किसको किसको आज घूंसे लग रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं, बट अब वो ऐसा एक मीमांसा हो रही है नचिकेता की, तो थैंक गॉड मैं किसी को जानता नहीं कि कौन आता है कौन नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल निराकार में तीर मारा जा रहा है। इसलिए अपना अपना देख लो भाई। ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहो कि मैं किसी के बारे में नहीं जानता कि कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, और किसी ने मुझको कुछ कहा भी नहीं है। तो चूँ ये भी बात निश्चित जान लो आप। तो दूसरा वर माने 3 वर का अवसर मिला, जिसमें 2 वर उसने इस बात पर खर्च किए। मैं गंवा दिए तो नहीं बोलता हूं, ही हैज स्पेंट, खर्च किया, 2 वर खर्च कर दिया। आप सोचिए बड़ी बात होती है, आदमी को अवसर मिला हुआ हो इतना बड़ा तो वो कुछ और सोचता, लेकिन नहीं, उसने पहला पितृपरितोष, दूसरा समाज की सेवा के उपयोग में आने वाली विद्या को ग्रहण किया, लायक बना। वो लायकियत पाने में दूसरा वर खर्च किया कि मैं कुछ आगे जाके कुछ करूं। अच्छा भाई, अब उसका जो खुद का अपना अभीष्ट है, बिल्कुल अपना अभीष्ट है, वो अब तीसरे वर में मांगते हैं। नचिकेता की तीनों वरों को देखने से आश्चर्य ये होता है कि उसने कोई वस्तु नहीं मांगी है, एक भी चीज नहीं मांगी कि भाई हमको एक बढ़िया वाली कार ही दे दो, पहला वर तो यही है। हाँ, फिर एक बंगला बनेगा न्यारा, ऐसा कोई एक सोने का क्या जंगला कुछ होता है, ऐसे गाना है कोई, वैसा वाला एक बढ़िया वाला बंगला चाहिए, धन धान्य संपन्न हो हैं। रुद्रम चमकम नहीं पढ़ा, रुद्रम केवल पढ़ा होगा। चमकम समझते हो आप? चमकम में सारी लिस्ट है कामना की, चमे चमे चमे, ये सब मुझे हो, ये मुझे हो, ये मुझे हो, इतनी बड़ी लिस्ट है, उसको बोलते हैं चमकम। ओम ओम ओम। उस दिन लक्ष्मी पूजा के दिन सुरेश जो है वो संकल्प में पुत्र उत्र भी अपना बोल रहे थे धमाधम, तो मैंने कहा यार ये संकल्प में ब्रह्मचारी जी क्या कहना चाहते हैं। मैं सुन तो रहा था सावधानी से संकल्प, आप पता नहीं आपने सावधानी से सुना कि नहीं, बट संकल्प पाठ होते समय बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो ध्यान रखना जो पुरोहित है वो आपकी बात बोल रहा है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे कोर्ट में वकील की हैं। हारते जीतते हैं आप, और लड़ता कौन है? वकील। तो ऑन बिहाफ ऑफ यू ही सेज एवरीथिंग, ही आर्गू फॉर यू, लेकिन उसका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसी तरह से पुरोहित है, सावधान रहना। पुरोहित अपने तो अपना दक्षिणा लिया और गया धीरे से।
जो शुभ अशुभ होना है वो तो आपका संकल्प बोला जा रहा था। यजमान तो मिश्रा जी थे मुख्य रूप से, तो उनका भी अब गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी संकल्प बोलते समय, लिखते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। किसके लिए लिखा जा रहा है, कौन है सामने। तो मैंने उसका पुत्र का जो है वो धीरे से ट्रांसलेशन कर दिया, शिष्यान। वो भी ऐसे ही होते हैं, उसी जगह पर होते हैं। तो ऐसा करके अपने को समझा लिया। हमने कहा ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं तो यहाँ क्या टोका जाए। तो क्या ध्यान गया? वो जैसा लिखा रहता है वैसा बोल देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, तो ये नचिकेता अब तृतीय अपना जो संकल्प है, जो संकल्प नहीं है वो नहीं, अपना जो संकल्प है। हमें बोलना था कि उन्होंने वस्तु कोई मांगी नहीं, कमाल है। परितोष एब्स्ट्रैक्ट चीज है, अमूर्त वस्तु है। फिर विद्या देखा जाए तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, कोई वस्तु नहीं है। और अब जब तीसरी चीज मांगते हैं वो तो कमाल ही है। बोले हमें एक शंका है, और केवल हमें नहीं है, समाज में प्रायः सभी लोग इस विषय में संशयग्रस्त हैं। तो तीसरे वर्ग के रूप में हम चाहते हैं कि आप हमारी वो शंका दूर कर दो। यमराज ने देखा होगा ये छुटकू, इस आदमी को कुछ समझ है कि नहीं है, इसने कोई चीज मांगी नहीं, इतना बड़ा अवसर इसको मिला हुआ था। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायमस्तीति नायमस्तीति चैके। हाँ, रात को सुना रहे थे तो च भूल रहे थे, तब मैंने चैके बोला था। सुधीर दास जगा रहे थे, बार बार मुझे पढ़ते हुए जगा रहे थे। गलत बोला जाए तो मेरे नींद जो लीन हो रही थी वृत्ति, वो एकदम उठ जाती थी कि भाई ये गलत हो गया। देखो भाई, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके न अयम अस्ति इति च एके। बोले ये मनुष्य लोक में ये एक विचिकित्सा है, एक संशय है कि प्रेते मरने के बाद प्रेते सती मरने के बाद अस्ति इति एक लोग हैं जो वो कहते हैं कि है अस्ति इति, दूसरे लोग हैं जो कहते हैं नायम अस्ति इति, कुछ बचता नहीं है। मरने के बाद कुछ है, दूसरे कहते हैं कुछ नहीं है। और यह संशय दूर नहीं होता। आज तक कितनी भी कॉन्फ्रेंस कर लो, गोष्ठी कर लो, यह दोनों पक्ष अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। इवन टुडे कठोपनिषद की घटना घट जाने के बाद भी आज भी वो दोनों पक्ष जीवित हैं। ये नहीं सॉल्व हुआ जैसे ये सॉल्व हो गया कि भाई पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता। ऐसे सॉल्व नहीं हो पाया। आज भी यही बात है। अस्तिति एके नायम अस्तिति च एके। नचिकेता कहते हैं तीसरे वर्ग के रूप में मैं केवल इसका एक निर्भ्रांत निर्णय चाहता हूं, बस।
एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम, आपके द्वारा शिक्षित होकर के इस विषय को मैं जानना चाहता हूँ, जान जाऊंगा। एतद् विद्याम लिखा, एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम वराणाम एष वरः तृतीय। तो तीनों वरों में ये मेरा तीसरा वर है। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणाम एष वरस्तृतीय। तो अगली कक्षा में देखेंगे, विषय शुरू नहीं कर सकते, समय हो गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः